तो फर्स्ट थिंग कि अपने को अगर इंग्लिश अपनी अच्छी इम्प्रूव करनी है तो अपना मेन फोकस होना चाहिए रीडिंग में। इंग्लिश रीड करना जरूरी है। बिना रीडिंग के आप अगर सोचेंगे कि हमने ग्रामर अच्छा कर लिया अपना, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रामर आता है, ग्रामर्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो भी अपन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर रीडिंग स्टार्ट नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रीड करिए, एक दो पैसेज रीड करिए जिसमें कम से कम 500 वर्ड्स होने चाहिए। 500 वर्ड्स यानी 500 शब्द उसमें होने चाहिए। उसके बिना आपका इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो पूरी तरीके से अधूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस आरसी के भी आते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल ओपन किया है, ठीक है। ये एडिटोरियल यहाँ ओपिनियंस में जाएंगे, एक्सप्लेन में जाएंगे, तो आपको 500 वर्ड्स के इस टाइप के पैसेज या आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसको अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा बोल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडिया कनाडा रिलेशनशिप ट्रूली रीच्ड अ लो पॉइंट ऑन 14 अक्टूबर। This is because the two countries' public recrimination have gone beyond the realm of intelligence and diplomacy into the dangerous territory of personal political attacks. अब इतना अपन पढ़ लिए, रीड किए। अब इसका क्या मतलब है? ये वर्ड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसको आप कॉपी कर लीजिए, या अगर आप कोई यानी कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो डिक्शनरी का यूज करिए, वो कैप्स में जाइए, ठीक है। यहाँ पे वोकेबलरीज, यहाँ पे वर्ड्स को टाइप कर लीजिए, ठीक है। एंटर, ये इसका मीनिंग आ गया। इसका अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं बनता है तो यहाँ पे ये स्पीकर भी दिया गया है, इसको ऑन कर लीजिए तो आपको सुनाई भी देगा, ठीक है। क्या सुनाई दिया? ठीक है। एक दो बार इसको ट्राई करिए बोलने का। अब इसका मीनिंग क्या है? सम टाइम यू एक्यूज योर अपोनेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू कंप्रोमाइज एंड ही एक्यूज यू फॉर सेम थिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कंप्रोमाइज करने के लिए दोनों पार्टी तैयार नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे अपन इसका मीनिंग देख लिए। इसी तरीके से अपने को डेली रीडिंग करना है। ये देखिए, 500 पेज का बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसको आप पढ़ेंगे तो पहली चीज, आपको जनरल नॉलेज भी आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। साथ में इंग्लिश प्लस वर्ड्स जो आपको नहीं पता है वो भी आपको फेमिलियर होते जाएंगे, आप वर्ड्स के साथ, शब्दों के साथ। ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में, ना कि रटना, रट्टू तोता वाला काम, ठीक है, वो काम नहीं चलेगा। उससे आप, अगर डिफिकल्ट पेपर आएगा तो आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं, मेरे से अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर्स, या और भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं, तो उसके साथ एटलीस्ट 2 पेज, 2 आर्टिकल्स डेली रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे। और अच्छे स्कोर्स के साथ आपका जो रैंकिंग भी है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप, अगर आपको बनता है सब कुछ, तो बहुत अच्छा आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो चलिए, अब अपन आज का जो टॉपिक था, थोड़ा एडजेक्टिव एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ।
ठीक है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा होगा। अपन ने एडजेक्टिव के कुछ रूल्स देखने हैं। पहला होता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो जैसे एग्जांपल है रामास, रामास मैंगो इज स्वीट। राम के पास जो आम है, मैंगो है, वो स्वीट है। लेकिन हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम। लेकिन हरी के पास जो मैंगो है वो राम के मैंगो से भी ज्यादा स्वीट है। और जो गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। तो तीनों में सबसे ज्यादा जो स्वीट मैंगो है वो गोविंद के पास है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव डिग्री हुआ। राम का कंपेयर अपन ने हरी के मैंगो से किया तो ये कंपैरेटिव हुआ, सेकंड सेंटेंस। और थर्ड जो हुआ सुपरलेटिव, यानी कि इससे सुपर कुछ नहीं है। तो इस टाइप के एडजेक्टिव भी कंपैरिजंस में आते हैं। ठीक है। पहला होता है स्वीट। स्वीट का कंपैरेटिव होता है स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। ठीक है, ये तीन टाइप्स होते हैं। ओके। तो ये कंपैरिजन है। ऐसे ही आपको और भी सेंटेंस जो मिलते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, इसको अपन देख सकते हैं। तो द कंपैरेटिव इन ई आर, जैसे जिसके आखिरी में ई आर आता है, इसका एक रूल है एडजेक्टिव का, इसको याद रखिएगा। कंपैरेटिव इन ई आर इज नॉट यूज्ड व्हेन कंपेयर टू क्वालिटी इन द सेम पर्सन और थिंग। ठीक है। जब दो क्वालिटी किसी एक इंसान में हो तो उसमें ई आर का यूज नहीं होता। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है रामा इज ब्रेवर देन बालू। तो राम जो है बालू से ज्यादा ब्रेवर है। ठीक है। रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ठीक है। सेम पर्सन है, उसी की क्वालिटी उसी से कंपेयर की जा रही है, यानी कि इसके पास ज्यादा ताकत है। ओके। तो जब किसी सेम आदमी का और सेम थिंग की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, उस जगह पे मोर का यूज किया जाता है। ब्रेवर और किसी अदर इंसान से जब कंपेयर किया जाता है तो ई आर ब्रेवर यूज किया जाता है। लेकिन सेम इंसान की दो क्वालिटीज का कंपेयर किया जाता है तो मोर का यूज किया जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। when two adjectives are compared with each other, the latter term of comparison must exclude the former। ठीक है। जब दो एडजेक्टिव को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, आयरन इज, जैसे एग्जांपल यहां दिया, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल्स। आयरन अदर्स मेटल से ज्यादा यूजफुल है, लेकिन यहां क्या लगा है, एनी अदर्स। ठीक है। तो एनी अदर्स इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आयरन इज मोर यूजफुल देन मेटल्स लिखा जाए तो मेटल्स में आयरन खुद आता है। तो आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, नो। इसलिए एनी अदर्स का यहाँ पे यूज होता है। इसको याद रखिएगा। अब फोर्थ है लेटर और लेटेस्ट का यूज कैसे करते हैं। लेटर एंड लेटेस्ट का यूज टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ये वह ज्यादा लेट हुआ था जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई हैव नॉट हियर द लेटेस्ट न्यूज, है ना, लेटेस्ट अभी की न्यूज मैंने अभी नहीं सुनी। ठीक है। और
लास्टेस्ट एंड लास्ट रिफर टू द पोजीशन, लास्ट और लास्टेस्ट। द लास्ट चैप्टर इज केयरफुली रिटन, तो ये पोजीशन को बताता है, ठीक है। अवर इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, हमारा जो घर है ये गली का आखिरी मकान है। लास्ट तो पोजीशन बता रहा है, और चैप्टर भी यहाँ पे पोजीशन बता रहा है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? एक्सप्लेन टू नंबर, टू नंबर्स मीन्स ये कंपेरिजन वाला, ठीक है, ये वाला सेकंड। जब मैं जैसे आपकी अगर मैं क्वालिटी बता रहा हूं, ठीक है, तो क्वालिटी अगर मैं आपकी बता रहा हूं तो इसमें मोर का यूज करूंगा, और आपकी क्वालिटी को दूसरे किसी और इंसान से कंपेयर करूंगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करूंगा या कंपैरेटिव का, ठीक है। लेकिन सेम अगर वर्ड में आपकी क्वालिटी है, यानी कि आप में अगर दो क्वालिटीज है और दोनों को मैं बता रहा हूं तो मोर का यूज होगा। ओके, क्लियर सर? एल्डर और एल्डेस्ट केवल पर्सन के लिए यूज होते हैं, नॉट फॉर एनिमल्स और थिंग्स। एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है, केवल इंसानों के लिए यूज होते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। आर नाउ कन्फाइंड टू मेंबर ऑफ सेम फैमिली, ठीक है। एल्डर इज नॉट विथ देन, अगर सेम फैमिली के लिए यूज हो रहा है तो उसमें देन का यूज नहीं होगा। अगर सेम फैमिली एक ही परिवार के लिए यूज हो रहा है तो देन का यूज नहीं होगा। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर पर्सन और थिंग, ओल्डर और ओल्डेस्ट दोनों का यूज इंसान और थिंग्स यानी कि जो अन्य चीजें उसके लिए भी होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, जॉन मेरा एल्डर भाई है, बड़ा भाई। टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, टॉम मेरा सबसे बड़ा लड़का है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता, यह जो मंदिर है सबसे पुराना मंदिर है कलकत्ता का, ठीक है। फर्दर एंड फर्दर, फार्दर FAR एंड फर्दर, बोथ फार्दर एंड फर्दर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, डिस्टेंस बताने के लिए फर्दर एंड फार्दर का यूज किया जाता है। फर्दर नॉट फार्दर इज यूज टू मीन एडिशनल, ठीक है। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, ठीक है। एस ये होने के बाद उसने और कोई रिमार्क्स नहीं दिया, नो फर्दर, ठीक है। एडिशनल, इस इंसिडेंट के अलावा एडिशनल। आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट अ फर्दर डिले, ठीक है, मुझे उसका रिप्लाई करना होगा बिना किसी देरी के। ओके, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स है विथ लेटर एंड लेटर, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा वर्ड ज्यादा सुटेबल है उसको अपन देखेंगे। ओके, एनी डाउट्स? तो पहला है द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल या लेटर प्रपोजल, बताइए। द मेजोरिटी एक्सेप्ट द लेटर प्रपोजल या लेटर प्रपोजल? नो, लेटर नहीं। यस, लेटर, ओके, वेरी गुड। लेटर, लेटर, ओके। इसका मतलब है आप लोगों को अच्छा नॉलेज पहले से है इंग्लिश का, ठीक है। द लेट द ब्लैंक पार्ट ऑफ द बुक शो साइन ऑफ हरी, इसमें कौन सा आएगा सेकंड में? सेकंड का बताइए।
लेटर, LATTER, लेटर। ये लेटर है, वो लेटर है। वेरी गुड। द लेटर, LATTER, लेटर पार्ट ऑफ द बुक शो साइन ऑफ हरी। थर्ड, एट अ ब्लैंक डेट ही वॉज प्लेस इन चार्ज ऑफ होल तालुका। इसमें क्या यूज होगा? लेटर डेट, यस, LATER। ठीक है। आई प्रिफर द ब्लैंक proportion ऑफ टू द फॉर्मर। फोर्थ का क्या होगा? नो, लेटर, LATTER, लेटर। क्यों? अब फिर देखिए यहाँ पे जाके, लेटर और लेटर का अपन ने देखा था। लेटर यानी कि टाइम, और ठीक है, लेटर और लेटेस्ट कहाँ यूज होगा? टाइम के लिए। और बाकी जो है वो पोजीशन के लिए यूज होगा। ठीक है। लेटर, LATER, तो ये टाइम के लिए यूज होगा। तो आई प्रिफर द लेटर proportions टू द फॉर्मर। ठीक है। फिफ्थ का बताइए, इज देयर नो ब्लैंक न्यूज देन लास्ट वीक। लेटर, यस, LATER, लेटर यूज फॉर टाइम। ठीक है। अब इसमें ओल्डर और एल्डर यूज करना है। आई हैव अ ब्लैंक सिस्टर, इसका बताइए, ओल्डर होगा कि एल्डर होगा? आई हैव अ एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है, ओल्डर नहीं। रामा इज ब्लैंक देन हरी बाई 2 ईयर। यस, ओल्डर, वेरी गुड, सबसे बन गया ओल्डर। His blank brother is in Indian civil service। थर्ड का एल्डर, ओके, एल्डर। सी इज द ब्लैंक ऑफ द टू सिस्टर। फोर्थ, ओल्डर नहीं होगा, एल्डर। शी इज द एल्डर, एल्डर ऑफ टू सिस्टर, यस। व्हाट्स योर नेम आईफोन? ओके, हेलो वनप्रीत जी। सी इज द नेफ्यू इज द ब्लैंक देन हिज अंकल। फिफ्थ,
द नेफ्यू इज ओल्डर देन हिज अंकल। यस, वेरी गुड, ये वाला तो सबसे बन गया। अब ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट यूज करना है। रुस्तम इज द ब्लैंक ऑफ माई अंकल्स 5 सन। एल्डेस्ट। सेकेंड, ही इज द ब्लैंक मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी। सेकेंड का बताइए, ओल्डेस्ट। और बाकी दो लोगों के आंसर आए, थर्ड फोर्थ आ गया। ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी, ही इज एंटोनियो द ड्यूक ब्लैंक सन। थर्ड का ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ठीक है, एल्डेस्ट। ही इज द ड्यूक एल्डेस्ट सन। द ब्लैंक मॉस्को इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। फोर्थ का, फोर्थ बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ फर्दर एंड फर्दर। farther and further. First, I can't walk any further. एक सेकेंड, एक स्टूडेंट को ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, मैं उनको एक बार ज्वाइन करा देता हूँ। नो, आई कांट वॉक एनी फर्दर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट नहीं, अभी नेक्स्ट में नहीं आया है। नो रीजन, नो ब्लैंक रीजन वेयर गिवन। सेकेंड का फर्दर, FURTHER, फर्दर। ओल्डर, ओल्डर जो है, ओल्डर जो वर्ड है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, और जो एल्डर है वो केवल पर्सन यानी इंसान के लिए यूज होता है। ठीक है, एल्डर जो है इंसानों के लिए यूज होता है, पर्सन, और ओल्डर है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। हाँ, रिया जी। हाँ, ही वॉकड ऑफ विदाउट ब्लैंक सेरोमनी। फर्दर, सब में फर्दर ही आएगा। अंटिल फर्दर ऑर्डर मिस्टर KS दवे विल एक्ट एज अ हेड मास्टर। टू लेट अ बंगलो, टू लेट अ बंगलो एट रीच रोड फॉर फर्दर पर्टिकुलर अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65। यहाँ भी फर्दर आएगा। फर्दर, ऑल इज फर्दर। फर्दर, FURTHER, फर्दर। अब इसमें यूज करना है लेटेस्ट और लास्ट का। द ब्लैंक न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिसक्वेंटिंग। लेटेस्ट, ठीक है। द ब्लैंक टाइम आई सॉ हिम ही वॉज इन हाई स्ट्रीट। सेकेंड का लास्ट। ओके, टुडे इज द ब्लैंक डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। लास्ट, वी एक्सपेक्ट
expect to get the blank news in few hours. Latest. Okay. Latest. Very good. The blank Mughal emperor came to an ignominious end. Ignominious इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। वो कैप्स में जाओ। ignominious। यस। इसको प्रोनाउंस कैसे होगा? ignominious। आप लोगों को भी सुनाई दिया? ये आवाज सुनाई दिया? ignominious। ओके। ignominious इसका मतलब होता है लूजिंग अ फुटबॉल गेम स्टिंग बट लूजिंग अ गेम वेयर एट द एंड यू आर लाइंग फेस डाउन इन puddle ऑफ मड, द फैन आर बर्निंग एगिफिस ऑफ यू इन द स्ट्रीट, दैट इज द ignominious डिफीट। यानी कि बहुत खराब। ignominious। ओके। ignominious एंड यानी बहुत खराब अंत हुआ। ठीक है। लास्ट है नियरेस्ट और नेक्स्ट का यूज करना है। दिस इज द ब्लैंक पोस्ट ऑफिस टू माई ऑफिस, माई हाउस सॉरी। फर्स्ट का क्या होगा? लेटेस्ट। नियरेस्ट। द पिलर बॉक्स इज ब्लैंक टू माई हाउस। सेकेंड का नेक्स्ट। ओके। द बर्गलर वॉज टेकन टू द ब्लैंक पुलिस स्टेशन। नियरेस्ट। नेक्स्ट। नियरेस्ट। थर्ड। नियरेस्ट। फोर्थ। हिज हाउस इज ब्लैंक टू माइन। फोर्थ का नेक्स्ट। वेरी गुड। द ब्लैंक रेलवे स्टेशन इज 2 माइल फ्रॉम हियर। नियरेस्ट। नियरेस्ट। ओके। वेरी गुड। वेरी गुड। तो आज नियरेस्ट। वेरी गुड। तो आज की क्लास में आज अपन ने इतने ही पढ़ा, क्योंकि मैंने ज्यादा इसके रूल्स बनाए नहीं। इतना अपन रीड करने के बाद, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों को इसका नॉलेज है, लेकिन इसको ये याद रखिए कि एग्जाम में कब और कैसे यूज करना है, वो ज्यादा हेल्पफुल है। और जब स्पॉट द एरर के क्वेश्चन आए तो उसमें ये सब गलतियां निकालने भी आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करिए सब, है ना।